वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आईआईटी का जेई एडवांस का पेपर हो रहा है। पेपर 1 ओवर हो गया है और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो बच्चों का आ रहा है, ये पेपर कैसा हुआ है, पेपर का टफनेस क्या था, वो हमने स्क्रीन पर शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि फिजिक्स का जो पेपर था सो इजी टू मॉडरेट लेवल था। हमने यहाँ मॉडरेट लेवल ही रखा है, लेकिन जस्ट जो बच्चे जो अटेम्प्ट किए हैं उनका कहना है, तो वी कैन कंक्लूड द टफनेस ऑफ एनी पेपर और एनी सब्जेक्ट ओनली व्हेन वी गेट द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा इंतजार आप सभी बच्चे करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर आएगा तो और उस पर हम लोग डीपर एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैथमेटिक्स वाज एट टफर साइड। मैथमेटिक्स जो है सो टफ था क्वेश्चंस। अब टफ थे या लेंदी थे, दोनों डिफरेंट होता है। और लेंदी जा रहा था तो उनका मेथड्स क्या क्या लगा रहे थे जिसपे कि उनका क्वेश्चंस लेंदी गया है, तो वो भी हमें जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आता है वी कैन नॉट कंक्लूड ऑन दैट वेरी बेसिस कि कितना टफ था क्वेश्चन और कितने क्वेश्चंस टफ थे। ठीक है। और केमिस्ट्री जो इजी टू मॉडरेट लेवल बच्चों का कहना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टफनेस लेवल जो एज पर द स्टूडेंट्स ओपिनियन वी कैन से दैट मैथ्स वाज एट द बिट टफर और लेंदियर साइड। ठीक है, एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का जो पेपर हुआ है पेपर 1 में, तो उसका पैटर्न में क्या कुछ डिफरेंट था? क्या पैटर्न में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बच्चे कह रहे हैं 17 क्वेश्चन ही आपको फिजिक्स में भी पूछे हैं, 17 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में भी पूछे, तो 17 3 51 क्वेश्चन है, सो आपको टोटल क्वेश्चंस बनाने थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ जाता है फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेकर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसका सॉल्यूशंस क्या था, क्यों लोगों का कहना था कि क्वेश्चंस कुछ टफ थे। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जो PYQ जो बच्चे अच्छे से लगाए हैं तो उनका यहाँ पे फायदा हुआ है, वो गेन किए हैं जिस जिस टॉपिक्स का उन्होंने PYQ किया था, इधर फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, they are at actually more advantage than those people who do not attempted the previous year question of JEE Advance। ठीक है, जो अर्लियर JEE Advance के जो क्वेश्चंस आए थे आपको इधर 16 17 18 19 20 21 22 तक के जो पेपर जिन्होंने किया है उनका कहना है कि पेपर में उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है JEE एडवांस का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन वो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कितने भी आप टेस्ट सीरीज कर ले, कितने भी आप प्रैक्टिस कराएं, DPP करें, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से नहीं किया है, सारा चीज उसका नहीं पकड़ा, कंसेप्ट क्या था उसमें क्या क्या है सो पूछा गया था, आप क्या पढ़े हो, क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको एक एक क्वेश्चन टिप्स पे नहीं है तो फिर JEE एडवांस के नया क्वेश्चन में आप कैसे, आप मतलब युद्ध के लिए आप तैयार ही नहीं हो, आप युद्ध में बैटल में चले जा रहे हो, है ना। तो युद्ध में जाने से पहले आपको जो रणनीति के साथ ढंग से तैयारी करना जरूरी होता है। लोविस मेहता कह रहे हैं सर 11 बर्बाद टारगेट 2024। कोई बात नहीं है बच्चे लोविस, वी आर हेयर एट IIT फैक्ट्री, वी विल हेल्प यू आउट, है ना। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्यूशन लगातार आप ही बच्चों के लिए दे रहे हैं कि आपका मोटिवेशन हो, आप देखें कि सर कैसे क्वेश्चन को करते हैं, क्या हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। कुछ भी अगर नया कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि जो हमने क्वेश्चन कराया, कुछ ट्रिक कराया, कुछ मान लीजिए कुछ सोचने का नया आपको डायमेंशन दिया, तो उसको आप इनकलकेट कीजिए अपने माइंड में ट्रेनिंग दीजिए कि भाई वैसे वैसे क्वेश्चन अगर कुछ आते हैं तो फिर नए क्वेश्चन में आप उस चीज को आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। JEE एडवांस कुछ नहीं होता है, वो JEE एडवांस इज जस्ट स्टोरी टेलिंग। अगर आपको ढंग से कहानी बनाने आता है और ढंग से आपने अगर हर टॉपिक किया है तो 2 से 3 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन JEE एडवांस का फ्रेम होता है ना। तो ऐसा नहीं कि JEE एडवांस का कुछ प्रिपरेशन अलग से होता है, नेवर। आपको मैथमेटिक्स वही बेसिक पढ़ना है, 10th का 11th का 12th का, है ना। 10th का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है जो क्लास 10th में जो अलजेब्रा आप पढ़ते हो, है ना, वो सब भी बहुत बच्चों का ठीक नहीं है और 11th में है सो मतलब JEE का तैयारी में लगे हुए हैं, फैक्टराइजेशन ढंग से नहीं आता है, फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का नहीं याद है, तो वो फिर कैसे 11th में करेंगे। 10th 11th 12th ये तीनों का जो NCERT है आपको एकदम माइंड में एनी टाइम सेट होना चाहिए।
जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये था एक फर्स्ट रिएक्शन तो आपको कि मैथ्स वाज एट द टफर साइड एज टोल्ड बाय द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन दिस जेईई एडवांस 2023 जो पेपर 1 में आज अटेम्प्ट लिए हैं। ठीक है, लोविस मेहता जी, आप नंबर दिया हुआ है, इस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू, आपको हेल्प करेंगे। और हमारे जो 1 ईयर का जो टारगेट बैच है उसके बारे में भी हम लोग कल अनाउंसमेंट करेंगे आराम से। पहले हम लोग वेट करेंगे एक बार क्वेश्चन आए बच्चे, जब पेपर ओवर होने के बाद क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे आएगा, जेईई एडवांस के वेबसाइट पे, वहां से आप भी डाउनलोड कीजिएगा, हम लोग भी डाउनलोड करके उसका सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या नया पूछा, क्या आपको नया चीज सोचने के लिए, है ना, बाध्य करता है ये जेईई एडवांस का पेपर, है ना, और कैसे डिफरेंट है पीछे के पेपर से, क्या पैटर्न वैसा ही रहा है। तो एग्जैक्टली कट टू कट हम बात तभी कर सकते हैं जब पेपर हमारे पास है, समझ रहे हैं। अभी हम जस्ट बच्चों का ही व्यूज को हमने शेयर किया है। ओके, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर द सेकेंड पेपर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट में। थैंक यू।